Welcome students to Divine Public School. Today I am going to explain Social Science Chapter 1, that is Environment, to class 7. Now do you all know what is the meaning of environment? Environment का मतलब क्या होता है? The word environment means surroundings or condition in which a person, animal or plants live or operates. सराउंडिंग का मतलब, एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग, ठीक है, या कंडीशन, यानी हमारे आसपास का वातावरण, हमारे ऐसी कंडीशन जिसके अंदर के ना इंसान, जानवर और प्लांट, पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन, इन एंड अराउंड द अर्थ and how each of these elements affect the others. The existence, survival and growth of a living being depend on the things or conditions that surround it. If these conditions or things are removed, the existence, survival and growth of that living being will become impossible. मतलब कि जो एक प्रकार का वातावरण होता है जिसमें कि हम है ना जीते हैं, प्लांट जीता है, जानवर वगैरह जो है जीते हैं, अगर हम हमारे यहाँ से, अच्छा किस में हम लोग जीते हैं, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है जीने के लिए? देखो जीने के लिए हमको तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है. तो हमें ये सब कुछ हमारे ना वातावरण से मिलता है. अगर इनमें से जो मेन जरूरत की चीज़ें हैं उनमें से अगर हम एक को भी हटा दें तो फिर हमारा जीवन जीना रहना बहुत मुश्किल है. मान लीजिए कि अगर हम पानी को हटा देते हैं, क्या पानी के बिना हम जी सकते हैं? नो, हम पानी के बिना बिल्कुल भी जी नहीं सकते. इसलिए जो जिस एनवायरनमेंट में हमें हमारे जीवन यापन की सारी चीज़ें मिलती हैं उसको एनवायरनमेंट कहते हैं. As in the environment is a whole unit, but it can be divided into two parts, natural environment and human environment. जैसे कि आप जानते हो वैसे तो environment एक ही यूनिट है, पर environment को फिर भी दो भागों में बांटा गया है, जिसे जो है natural environment और एक है human environment. The natural environment includes all things, both living and non-living, or biotic and abiotic. Biotic components include all biological or living beings such as plants, animals, insects, etc. अब इसके अंदर जो है वो एक होता है, एक को तो हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट वो होता है जिसमें कि जीवित लोग, क्या, लिविंग बींग्स, जीवित लिविंग बींग्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है. और इसके अंदर कौन कौन आता है? प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है, छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, सब कुछ आते हैं जिनके अंदर जान होता है. और एबायोटिक किसको बोलते हैं? एबायोटिक वो होते हैं जिनके अंदर जान बिल्कुल नहीं होती, जो कि नॉन लिविंग बींग्स होते हैं. और किस में जान नहीं हो सकती? मिट्टी में जान होती है? नहीं होती ना. मिट्टी, पानी, क्लाइमेट, मौसम, चेयर, टेबल, कुछ भी चीजें मान लो, ठीक है. तो ये जो चीजें हैं वो है ना नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग को एबायोटिक कहते हैं और लिविंग को हम बायोटिक कहते हैं. Abiotic components includes all physical or non-living things such as land, minerals, soil, water and climate. लैंड का मतलब होता है जमीन, मिनरल का मतलब होता है कि है ना धातु वगैरह, लोहा, चांदी, सोना, ये सब कुछ होता है, मिनरल होता है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ है, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं. The human environment includes constructed surroundings or built up areas like buildings, roads, machines, social and cultural factors like family and school. अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें कि लोगों ने, भगवान ने नहीं बनाया, लोगों ने, ह्यूमन एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग्स ने जिसको बनाया. और ह्यूमन बीइंग्स ने क्या क्या बनाया है? उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं, रोड्स बनाई हैं, मशीन बनाई हैं, और काफ़ी सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं, फैमिली, स्कूल, ये सब कुछ किसने बनाया है? ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया. अब हम आते हैं नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट. नेचुरल या फिजिकल, नेचुरल जो नेचर के द्वारा बनाया गया है वह एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट.
Land, water, air, plants and animals are the elements of natural environment. पृथ्वी, पानी, हवा, प्लांट, एनिमल्स, ये सब जो हैं ये नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस द बेस फॉर आवर एक्सिस्टेंस, लाइक लैंड टू लिव ऑन, एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट. नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे जीने की मुख्य चीजें हवा, पानी और खाना, ये चीजों को उपलब्ध करवाता है. इसके इट कंसिस्ट ऑफ 4 realms. इसके 4 क्षेत्र हैं. कौन कौन से? एक तो लिथोस्फीयर, एक एटमॉस्फेयर, एक हाइड्रोस्फीयर और एक बायोस्फीयर. ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ. इसके 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. ठीक है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे. क्या है? अब पहला नंबर पे है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या होता है? वैसे ही रफ आइडिया देती हूँ. हमारी जो पृथ्वी है, जमीन है, इसका जो ऊपरी भाग होता है इसको कहते हैं हम लिथोस्फीयर. The thin and solid upper covering of the earth is known as lithosphere. It is made up of rocks and minerals and covered with a thin layer of soil. पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है वो पत्थर वगैरह का, पत्थर और मिनरल्स का बना हुआ होता है और उसके ऊपर जो है मिट्टी होती है. ठीक है ना? जब हम ऊपर की मिट्टी को थोड़ा खोदते करते नीचे जाते हैं, जैसे कभी आप गार्डन में कोई प्लांट लगाते हैं, ऊपर से खुदाई करते हैं तो देखते हैं कि ऊपर से मिट्टी हटती है, नीचे फिर पत्थर आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर. ये छोटा मोटा नहीं है कि लिथोस्फीयर ऊपर का भाग जो है ऊपर का, मैंने बोल दिया पृथ्वी का तो सिर्फ ऊपर का है. ये 100 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे समझते हो ना, ऐसे 100 किलोमीटर नीचे तक जो होता है पृथ्वी के वो लिथोस्फीयर होता है. लिथोस्फीयर कंप्राइजेस बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेड्स. इसके अंदर कॉन्टिनेंट माने महाद्वीप और महासागर, ओशन वगैरह सब आते हैं. 29% कॉन्टिनेंट होते हैं उसमें और ओशन बेड 71% होते हैं. लिथोस्फीयर हैज 2 layers, द सियाल एंड द सीमा. लिथोस्फीयर के अंदर 2 वो होती है, लेयर होती है. क्या कौन कौन सी 2 लेयर होती है? उनको कहते हैं सियाल एंड सीमा. अब ये सियाल और सीमा क्या है? क्या सियाल और सीमा क्या है? यहाँ पे आप देखिए सिलिका, सिलिका और एक होता है एल्यूमिनियम. क्या है? लिथोस्फीयर हैज 2 कंटेंट्स. ज्यादा मात्रा में लिथोस्फीयर में क्या पाया जाता है? सियाल और सीमा. सियाल का मतलब होता है सिलिका धातु. क्या होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम होता है. तो सिलिका के जो पहले 2 अक्षर है इनको SI ले लिया, एल्यूमिनियम के पहले 2 अक्षरों को ले लिया, AL को ले लिया और ये बन गया SIAL. ठीक है, ये क्या बन गया? सियाल. और ऐसे ही सीमा. क्या? सीमा में भी है ना, वो क्या होता है? सीमा रॉक्स फ्रॉम द ओशन बेस. दीज रॉक्स हैव मटेरियल्स रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम. इसके अंदर क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम. जब ये दोनों प्लस होते हैं तो इनसे बनता है सियाल, और सिलिका प्लस मैग्नीशियम. क्या? मैग्नीशियम. मतलब सिलिका का Si और Ma, तो SiMa. ये सीमा, इसलिए इसको बोलते हैं सियाल और सीमा. तो है ना, लिथोस्फीयर में सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये सब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं सियाल या सीमा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड सीमा, टेकिंग Si फ्रॉम सिलिका एंड Ma फ्रॉम मैग्नीशियम. अब हम आते हैं आगे. लिथोस्फीयर इंक्लूड्स लार्ज मासेस ऑफ लैंड नोन एज कॉन्टिनेंट्स. लिथोस्फीयर के अंदर कॉन्टिनेंट्स होते हैं. ठीक है, और वाइड ओशन बेसिन एंड स्मॉलर मासेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर कॉल्ड आइलैंड. इसके अंदर क्या क्या होता है? कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशंस होते हैं और आइलैंड होते हैं. लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या होता है?
हमारे इसमें कॉन्टिनेंट होते हैं, कॉन्टिनेंट, ओशन एंड आइलैंड्स। कॉन्टिनेंट मतलब तो महाद्वीप हो गया, ओशन मतलब हो गया बहुत बड़ा ह्यूज ओशन, मालूम है ना, जहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, ह्यूज समुद्र, ठीक है, खारा पानी होता है ना। और आइलैंड का मतलब तो तुमको मालूम होगा, द्वीप होता है जिसके चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर में ये सब आते हैं। लिथोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म। लिथोस्फीयर जो है सभी प्रकार के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इट प्रोवाइड्स अस, लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या मिलता है, लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है कहना चाहिए। लिथोस्फीयर में होते हैं फॉरेस्ट, जंगल होते हैं, जंगल से हमको है ना फल फूल वगैरह मिल सकते हैं, सब्जियां मिल सकती है, लकड़ी मिल सकती है। ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड पे जानवर वगैरह जो है वो घास वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। खेती बाड़ी, ग्रासलैंड वगैरह तो वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह हो सकती है। एग्रीकल्चर